हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती टिस फैशन। तो आज हम एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोई कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं बताई है। इस वीडियो में मैं आपको क्लॉथ दिखाऊंगी और साथ में ही आपको शेयर करूंगी कि अगर आपको काम करना है घर बैठे सिलाई का तो वो आपको कैसे करना है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं आपको फास्ट सिलाई बढ़ाने के। जैसे आपके बुटीक पर काम कम आ रहा है तो आपको बढ़ाना कैसे है काम, और साथ में ही जानेंगे क्या बुटीक ओपन करने के लिए हमें बाहरी शॉप लेनी ज़रूरी है। आप हाउसवाइफ हैं, परेशान हैं, अगर आपको ज़रा सी भी सिलाई आती है तो आपको पूरी देखना है वीडियो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप हमारे पास कमेंट कर देना। तो मेरे पास ये स्टिच होने के लिए लहंगा आया है, इसमें हम बाजू लगाने वाले हैं। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, परेशान हैं, आपको ज़रा सी भी अगर आपको सिलाई आती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बाहर शॉप लेना पड़ेगा या हमें किराए पे लेना पड़ेगा तभी हमारी बुटीक चलेगी, तभी हमारी सिलाई का काम चलेगा। ऐसा नहीं है। आप अपने घर पर भी अगर आप सिलाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। घर पर ही देखिए, मैं अगर मेरे ब्लॉग पर अगर आप चेक करोगे तो मैं अधिकतर अपने घर पर ही सिलाई की वीडियो डालती रहती हूँ। अगर इंसान कुछ काम करना चाहे ना तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो कर लेता है। अगर ठान ले ना कि ये काम करना है, वो काम करना है, अगर वो चाहे तो कर सकता है। तो मेरे हिसाब से क्यों ना करो, अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। अगर समय निकल जाता है ना फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है कि अरे राम ये कर लेती, मैं वो कर लेती। ऐसा नहीं सोचना है आपको बिल्कुल भी। बाकी में अगर आपको कुछ करना है तो अभी से ही करो स्टार्ट। आपको आता है, अपना जो भी आपको हुनर है, स्किल है, आपको करना है। देखिए, हम शुरू में कुछ भी काम जब करते हैं थोड़ा सा मन में ये रहता है कि ये करना कैसे होगा, ये वो कैसे होगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। हाउस वाइफ है, आपको दिक्कत है, परेशान है, तो आप कुछ काम अगर करना चाहो तो बाकी में कर सकती हो। हौसला रखिए, रखना है और काम करना है, ठीक है। अगर समय निकल जाता है तो बाद में फिर पछताना रह जाता है। पछताते हैं ना फिर कुछ नहीं आता है समझ में, फिर और आप ज़्यादा और परेशान होते हैं जब पछताते हैं बैठ के। तो इससे अच्छा आपका समय है, अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर दोगे ना तो अपनी ज़िंदगी संभाल लोगे। पता क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम शुरू में सिलाई थोड़ी थोड़ी सी जानते हैं, स्टिच होना जान लेते हैं कि यहाँ पे सिलाई कैसी लगती है कुछ भी, ठीक है। तो शुरू में हम लोग ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी बुटीक वाले ये अच्छी सिलते होंगे सिलाई, ठीक है। अगर हम सिलेंगे तो हमारे कपड़े लोग पता नहीं सिले वो पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए, आपको ये छोटी मोटी कमियाँ हैं ना, आपको बिल्कुल भी नहीं दिमाग में लेके आनी है। आपको अंदर से एक वो रखना है कि हमें करना है, हमें आता है, ठीक है। बाकी में अगर नहीं आता है ना आपको, देखिए कुछ जानकारी जो होती है तो आपको मैं नोट कराऊंगी कि आपको छोटी मोटी जानकारी, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको बढ़िया तुरपाई अगर आती है ना तो आप तुरपाई अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा। बिल्कुल भी कहीं पर कमी नहीं रखना चाहिए। तुरपाई अगर कर लोगे ना तो जैसे बड़ी बूटीक पे तुरपाई होते हैं तो बड़े बूटीक से आप तुरपाई का काम घर बैठे आसान तरीके से कर सकती हो। और फिर आपको जैसे सिलाई थोड़ी थोड़ी सी आती है तो आप बूटीक के कपड़े देखोगे ना सिले हुए ध्यान से कि ये कैसे सिल रखा है, कि यहाँ पे कैसे फोल्ड कर रखा है, और चेस्ट पे कैसी फिटिंग दी हुई है, कमर पे कैसी फिटिंग दी हुई है, और हिप पर कैसे क्या इसमें पट्टी लगा रखी है या आई बना रखी है। आपको ध्यान से सिला हुआ सूट को देखना है, ओके। और आपको पता ही है बड़े बड़े बुटीक पे कभी आपके पास ब्लाउज आएगा तुरपाई के लिए, कभी सूट आएगा तुरपाई के लिए, कभी लहंगा वाला ब्लाउज आएगा। तो इस तरह से ना अलग अलग तरीके के कपड़े आपके हाथ में आएंगे। आप उसको शेप वगैरह देखोगे तो ना तो उसमें थोड़ा सा आइडिया लगता रहता है। ये जानकारी है ना कोई आपको शेयर नहीं करेगा, मैं जैसे मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। सच में पूरे यूट्यूब पर आप किसी के चैनल पर ढूंढोगे ना तो इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ट्रिक थी उन लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। अब ट्रिक हम बताएंगे जिनको सिलाई आती है और वो सोच रही हैं कि हम बुटीक लें तभी हमारी सिलाई चलेगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है, बुटीक लोगे आप तभी आपकी सिलाई चलेगी, बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल भी। देखो, अगर आपको सिलाई आती है ना तो आप अपने घर पर ही सिलाई अच्छे से कर सकते हो। सिलाई घर पर करोगे बहुत ही फ़ायदा रहेगा। अब वो आपको मैं फ़ायदा कौन कौन से बताऊँ,
तो मैं सोच रही हूँ बताऊँ कि नहीं बताऊँ। अगर बता दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलो बता ही देती हूँ। देखो, अगर आप घर पर सिलाई करोगे तो आपको एक फ़ायदा सबसे अच्छा, जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, किसी भी बात हो रही है ना, तो घर पे हर चीज़ की सुविधा होती है। और हम अगर बुटीक ले लेंगे तो अगर कुछ भी मेरे जैसी प्रॉब्लम हुई तो हमें घर भागना पड़ेगा। खाना खाने के लिए घर भागो, किसी बात के लिए घर भागो। तो हमारे जो घर के काम होते हैं, जो कोई घर पे रिश्तेदार आया है, उसकी भी सुनो, इसकी भी सुनो, ये भी देखो, वो भी देखो। तो लेडीज़ के लिए बहुत ही मतलब काम हो जाते हैं, क्योंकि घर में खाना वगैरह हर चीज़ की ज़िम्मेवारी सब कुछ होता है। तो आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बुटीक पे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बुटीक पे और घर पर सिलाई करोगे तो बराबर पड़ेगा। बुटीक पे क्या है, जैसे कहीं आपने बुटीक पे रख लिया, शॉप ले ली बाहर, उस पे ज़्यादा सिलाई ज़्यादा आएगी, 3-4 सूट एक दिन में एक्स्ट्रा आ जाएँगे। घर पर क्या है, 1-2 सूट कम आएँगे। लेकिन घर में मुझे बेस्ट सबसे ज़्यादा यही लगता है कि घर पर अगर कम आएगा ना 2 सूट तो फ़ायदा है। क्योंकि बुटीक में एक तो किराया दो और ऊपर से भाग-दौड़ भी बहुत, टाइम पर दुकान खोलना, टाइम पर उसे ऑफ करना, फिर टाइम मैंने बीच में आपको बताया कि किस तरह से भाग-दौड़ करना। तो हमारे लिए बुटीक अनकम्फर्टेबल। तो अब जानेंगे फास्ट सिलाई करने की ट्रिक और टिप्स। देखो, फास्ट सिलाई करने का तरीका एक सबसे बहुत ही तरीका अच्छा है। जैसे कि आपके पास कोई भी सूट या मतलब कोई सी भी फैंसी ड्रेस या कुछ भी आया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रील देखनी है। इसकी मैचिंग की रील आपके पास उपलब्ध है या नहीं। अगर नहीं है, फटाफट ला के रख लें। फिर आपको क्या करना है, सूट को कटिंग करके रख लेना है। बाकायदा जब आप कटिंग करते हो ना तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है उस पे कि ये फ्रंट बैक नेक इतना, फ्रंट नेक इतना। ओके फ्रेंड्स, उस पे ही चॉक से मार्क्स मतलब लिख दें और फिर वहाँ पर कमर और फिटिंग का भी लिख दें। और बाकी बाद आपको लेंथ वगैरह सब कुछ अच्छे से कट लगाना है और निशान लगाने हैं। सारे कपड़े आप अगर कट करके रख लोगे और फिर आप फटाफट सिल करके एक साइड रखते जाना है। फटाफट काम कर लेते हैं इस तरह से, तो गाइस सच में एक दिन में अगर चाहो तो आप इस तरह से 10 सूट सिल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। गाइस, आप वीडियो को पूरा देख लेते हो लेकिन भूल जाते हो बाद में, इसलिए वीडियो को शुरू होते ही पहले ही लाइक कर दिया करो। ओके फ्रेंड्स, तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।